हे आत्मा, आत्मा में आत्म ध्यान करने के लिए आत्मा में स्वयं आत्मा की एकाग्रता करने के लिए आत्मा को स्वयं की आवश्यकता है। आत्मा में आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा को स्वयं की आवश्यकता है, स्वयं आत्मा की। आत्मा अपने दर्शन ज्ञान से शुद्ध है। आत्मा स्वयं के दर्शन ज्ञान से शुद्ध है और स्वयं जब आत्मा अपने शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान में आरोहण करता है, इसे दृष्टापने और ज्ञातापने का नाम, इस दृष्टापने और ज्ञातापने का ध्यान अर्थात एकाग्रता, दृष्टापने ज्ञातापने में रमणता,
दृष्टापने और ज्ञातापने में एक चित्त, एकाग्र चित्त होना, इसका नाम ही ध्यान है। ध्यान कोई बहिरंग की व्यवहार क्रिया नहीं है। ध्यान किसी प्रकार का दिखावा नहीं है आत्मा। ध्यान अंतर चेतना की जागृति है। ध्यान आत्मा की चैतन्य शक्ति है। ध्यान आत्मा का अंतर्बोध है। अंतर्बोध, अंतर्बोध। और ये अंतर्बोध जिन भव्य आत्माओं को अनुभव से सिद्ध होता है कि ये ज्ञाता दृष्टा चैतन्य में शक्ति मेरा स्वभाव है, वह इस देह आकार समस्त रूपी प्रपंचों से भिन्न, वह भव्य इस संयोगी देह आकार सभी विकल्पों से भिन्न अपने को निराकार ज्ञान शक्ति में, अपने को ज्ञायक शक्ति में, ज्ञान भाव में महसूस करते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान भाव में महसूस करते हैं। स्वसंवेदन में ज्ञान भाव को रखते हैं। स्वसंवेदन में ज्ञान भाव को रखते हैं। ज्ञान भाव मेरा रूप है। स्वसंवेदन में ज्ञान, वह एकाग्र चित्त होकर पिंडस्थ ध्यान की धारणाओं का अभ्यास करते हुए आत्मा को ज्ञायक पिंड के रूप में ध्याते हैं। आत्मा के कमल भाव को कमल आकार शक्ति षट कमल की आराधना से उपलब्ध करते हैं। षट कमल की आराधना अर्थात ज्ञान भाव का उदय, और उस ज्ञान भाव के उदय से उपलब्ध होती हुई 36 अर्क की चैतन्य ज्योति अर्कमान प्रकाशित परिणतियां। इस ज्ञान की दिव्य चेतन शक्ति की व्यक्तता में आत्म शक्ति की व्यक्त शक्ति, इस कमल भाव का व्यक्त स्वभाव, ये आत्मयोगियों के लिए अपनी आत्मरमणता रूप आत्म ध्यान का निश्चय स्वरूप है। निश्चय आत्म ध्यान अपने ज्ञान भाव की ज्योति का जागरण है। दृष्टा ज्ञाता अपना आत्मरमणीय स्वभाव, दृष्टा और ज्ञाता अपना चैतन्य रमणीय पदार्थ, इस चेतना में ही आत्मा का अपना स्वभाव है।
शुद्ध चेतना में रमणता ही आत्मा का अपना स्वभाव है। ज्ञान भाव में रमणता ही आत्मा का अपना स्वभाव। जागो भव्य आत्मा। यदि आत्म ध्यान करने के लिए बैठे हो, गंतव्य लक्ष्यभूत यदि अपना शाश्वत सिद्ध स्वरूप ज्ञायक परमात्म सत्ता है, अनंत अर्क प्रकाश यदि लक्ष्यभूत है, यदि चेतन लक्षण में स्वभाव यदि तुम्हारे लक्ष्य में है, चलो अपनी अनंत ज्ञान विज्ञान में शक्ति के पास। देखो 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 देखो, आत्मयोगी पुरुषार्थी साधकों ने, आत्मयोगी तत्वनिष्ठों ने गुप्त स्थान से ऊपर उठ के गुप्त कमल को व्यक्त किया है। नाभि स्थान से ऊपर उठ के नाभि कमल को व्यक्त किया है। मन की चंचलता से ऊपर उठ के हृदय कमल को व्यक्त किया है। कुबुद्धि आदि विकारों से ऊपर उठ के कंठ कमल को व्यक्त किया है। और देखो, और मुख स्थान पे राग रूप परिणमित होने वाले समस्त शब्दों से विरक्त, समस्त शब्द वर्णाओं से विरक्त, समस्त विकथाओं से व्यर्थ के वचन अलाप से इस मुख्य स्थान से भी भिन्न अपने मुख कमल को व्यक्त किया है। मुख कमल, मुख कमल, देखो मुख कमल, मुख कमल, मुख कमल। देखो आत्मन, मुख स्थान पे उत्पन्न होने वाला ये मुख कमल, ये आत्मा का अपना ज्ञान भाव है। ये कमल स्वभाव है आत्मा, ये ज्ञान भाव है आत्मा। जिस अचिंत्य ज्ञान शक्ति का, जिस अचिंत्य ज्ञायक शक्ति का आज तक इस आत्मा से अभाव नहीं हुआ, जिस अचिंत्य दिव्य ज्ञायक शक्ति का
आज तक इस आत्म ज्योति में अभाव नहीं हुआ चेतन, वह परिपूर्ण कमल स्वभाव में सब पर राग से अलग, विकार से अलग। ये देखो, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है, प्रकाशमान शक्ति, प्रकाशमान शक्ति। ये प्रकाशमान अनंत शक्ति ही, ज्ञान भाव ही मुख कमल है आत्मा। ये मुख कमल का उदय होना अर्थात अपनी चेतन शक्ति का ज्वर ज्वर ज्वर, अपनी आत्म शक्ति का ज्वर, जिस ज्वर को कोई मंद नहीं कर सकता, जिस ज्वर को कोई घटा नहीं सकता, ऐसी अंतर आत्म ज्योति स्वरूप अपनी महान दिव्य ज्योति, परम ज्योति, अपनी अनंत तत्व की अनंत शक्ति का बल, अनंत बल और अनंत वीर। चेतो चेतन, चेत जाओ। अंतर आत्म ज्योति का जागरण करो, अंतर ज्ञान ज्योति का जागरण करो। होश में आओ आत्मा। ओंकारमय निरक्षरी अंतर चेतन महान प्रकाशवान ज्योति स्वयं तुम्हारा अपना स्वभाव। ये अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश, अंतर आत्मज्ञान की ज्योति का प्रकाश, यही मुख कमल है आत्मा। अपनी ज्ञान शक्ति में एकदम से जागृत हो जाना,
अपनी आत्मबोध रूप शक्ति में एकदम से उछल जाना, छलांग लगाना, इसका नाम ही तो सिद्धि और मुक्ति है। जो जीव ऐसी चैतन्य शक्ति का बोध नहीं जगा पाते, वो चतुर्गति की यात्रा करते हैं। और जो जीव ऐसी आत्म क्रांति को उत्पन्न कर लेते हैं, चैतन्य महाज्योतिर्मय अपनी तत्व की क्रांति को जगा लेते हैं, वह जीव सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। चलो आत्मा चलो, चलो आत्मा चलो, अपने मुख कमल की अनंत प्रकाशमान ज्योति को जगमगाता हुआ देखो। छह पंखुड़ियों में खिलने वाला ये मुख कमल, इसकी शोभा अत्यंत निराली है। मुख कमल पे उत्पन्न ये अर्क बिंद शक्ति आत्मा की अपनी सखी, अपनी परिणति है। अर्थात ये ज्ञान भाव स्वयं प्रकाश अर्क को जन्म देने वाला है। ये ज्ञायक भाव स्वयं प्रकाश को उपलब्ध कराने वाला है, स्वयं प्रकाश को उपलब्ध कराने वाला, अनंतानंत प्रकाश को प्रकाशित करने वाला। ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान में कमल स्वभाव, इस कमल भाव से स्वयं अनंत प्रकाश प्रकाशमान होता है। और इस ज्ञान भाव में रहने वाला ज्ञानी इसी अनंत अर्क में परिणतियों में रमण करता है। अरे जिसे ज्ञायक भाव की उपलब्धता है, जिस ज्ञानी ने ज्ञान भाव का ध्यान एकाग्रता में उपलब्ध कर लिया है, उस ज्ञानी के लिए अर्क स्वभाव की रमणता सहज और सरल है, क्योंकि ज्ञान का बहाव ही चेतना में है। कमल ज्ञायक भाव का स्वभाव ही स्वचतुष्टय में है, उसका परिणमन ही अतीन्द्रिय आनंद में है। अरे जिसका परिणमन ही अतीन्द्रिय आनंद में हो, जिसका परिणमन ही अर्क स्वभाव में हो, जो स्वयं प्रकाश रूप हो, उसे अन्य किसी की अवलंबन की आवश्यकता कैसे हो सकती है चेतन? उसे किसी और की आवश्यकता कैसे हो सकती है? स्वयं हीन, स्वयं में स्वतंत्र और स्वयं में ही परिपूर्ण, निर्ग्रंथ निर्विकार, मैं चैतन्य में आत्मा, कमल भाव उपलब्ध। यह है कमलाकार ज्ञायक मुख कमल, कमल भाव की शक्ति पे जगमगाता हुआ अपना व्यक्त सियर। आहा, देखो रे भव्य आत्मा, इस कमल भाव ने स्वयं व्यक्त कर दिया है अपने परम पारणामिक ध्रुव, अपने परम भाव को इस
कमल ने स्वयं व्यक्त कर दिया है। कहते हैं ना, अग्नि से उष्णता व्यक्त होती है, जल से शीतलता व्यक्त होती है, सूर्य से प्रकाश व्यक्त होता है। ऐसे ही कमल भाव से ये अनंत परिणति कोण प्रकाश चेतन शक्ति व्यक्त होती है। इस ज्ञान भाव से अनंत कोण प्रकाश अपना ध्रुव परमात्मा व्यक्त होता है। मैं परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा यथार्थ सत्य व्यक्त होता है। स्वयं में व्यक्त होता है और स्वयं में व्यक्त होता हुआ ये परम सत्य स्वयं में जगमगाती हुई अंतर ज्ञान ध्यान की ज्योति, स्वयं में उछलता हुआ ये तत्व का पुरुष, ये पुरुषार्थ जिनके अंतर में उछलता है, ये पुरुषार्थ जिनके अंतर में जगमगाता है, ये पुरुषार्थ जिनकी ज्ञान ज्योति में आता है आत्मा, जिनके अंतर में ऐसा उछाल आ रहा है कि अहो अहो अहो, मेरे ज्ञान में ज्ञान आनंद का अनंत प्रकाश, जिन्हें सी अंतर ज्योति प्रकाशमान हो रही है, वह विक्त सी अर्क को जानते हैं। अर्थात वह विक्त सी अर्क को स्वयं अपने अंतर आत्म स्वभाव के प्रकाश में प्रकाश रूप व्यक्त जानते हैं, अर्थात इसकी सहज भाव से अनुमोदना करते हैं। क्योंकि आत्मा सामान्य सहज प्रकाशवान स्वभाव वाला है। सहज स्वसमय आत्मा का संयम है, सहज शुद्ध समय आत्मा का चारित्र है। आत्मा आत्मा के अपने रूप वाला है। आत्मा आत्मा की अपनी अनंत ज्योति वाला है। आत्मा में आत्मा का अनंत रूप है। आत्मा में आत्मा की अनंत ज्योति है। आत्मा में आत्मा का अनंत ज्ञान है। हे चेतन आत्मा, यदि तुम अंतर एकाग्रता से ऐसी ज्ञान शक्ति को नहीं जगा पाए और मन की मूर्छा में पड़े रहे, तो अपनी प्रकाशवान परम पारणामिक शक्ति का अनुमोदन, दर्शन, उसकी व्यक्तता, अनंत व्यक्त सी अर्क का प्रकाश, ये किस क्षण होगा तुझे आत्मा? ये व्यक्त सी अर्क का अनंत प्रकाश तुझे किस क्षण होगा? अरे तुझे व्यक्त सी अर्क का प्रकाश देखने के लिए, व्यक्त सी अर्क की अंतर ज्योति को ध्यान में धारण करने के लिए तुझे प्रथम अपने वैभव को निहारना होगा। चेतन, अपने वैभव को निहारना होगा। एक बार निश्चेतन शक्ति की ओर पलट जा आत्मा। एक बार आत्म ज्योति की ओर पलट। एक बार अंतर ज्योति की ओर पलट। अंतर ज्योति की ओर
ही, ज्ञान दर्शन ज्योति की ओर पलटते ही ये अनंत ज्ञान भाव में प्रकाशमान होता हुआ मुख कमल की अखंड ज्योति में जगमगाता हुआ ये व्यक्त सी अर्क ध्रुव प्रकाश स्वयं अपने परमात्म परम पारणामिक शक्ति स्वयं अपने केवल ज्ञान स्वभाव अनंत चतुष्टय को व्यक्त करता हुआ आत्मरमणता की सिद्धि में विलास करता हुआ ये व्यक्त सी अर्क स्वयं तुम्हें अपने अंतर में जगमगाएगा। चेतन ज्ञान में विज्ञान मिलेगा, अज्ञान में पतन होता है और ज्ञान में विज्ञान जन्म लेता है। ज्ञान में चेतना ऊर्ध्व गमन करती है, ज्ञान से ज्ञान की रमणता ज्ञानी को अनूठा ऊपर उठा लेती है, अनूठा एक क्रम उठता है। ज्ञान में ज्ञानी ऊपर उठ जाता है और अज्ञानता ज्ञान को इतना नीचे गिराती है, उपयोग को इतना नीचे ले जाती है कि ये उपयोग अशुभ आश्रव कर्म बंद कर निरोध तक की यात्रा कर लेता है। इसलिए चेतन आत्मा, हे प्यारी चेतन आत्मा, ज्ञान भाव को उदित करो, ज्ञान भाव को, आत्म ज्योति को जगमगाओ। चेतन ज्ञान ज्योति को जगमगाओ। मन के अंधकार को मिटाने वाला, ज्ञान स्वभाव के प्रकाश को व्यक्त करने वाला व्यक्त सी अर्क जयवंत ज्योति स्वरूप यही मन के अंधकारों को मिटाएगा और पक्का ठोस निर्णय करके लाके देगा कि तेरी आत्मा ज्ञायक है तो तेरा लक्ष्य ज्ञायक स्वभाव अर्क स्वभाव है, और तेरा लक्ष्य अर्क ज्ञायक स्वभाव है, प्रयोजन भूत अपना ममल वीतराग तत्व है। तो अब इन मन वचन काय की प्रवृत्ति से तेरा कोई भी संबंध नहीं। इस मन वचन काय के उपद्रव से तेरा कोई भी संबंध नहीं। इस मन वचन काय की बहवान अशुद्ध क्रिया से तेरी आत्म ज्योति का कोई संबंध नहीं। यदि कर सकते हो ऐसा अनंत सिद्धांत, अनंत श्रद्धान, अनंत श्रद्धान, यदि ऐसी अंतर आत्म ज्योति का अनंत श्रद्धान कर सकते हो तो देखो चेतन आत्मा दिव्य प्रकाशित होता हुआ ये अपना परम अतीन्द्रिय आत्मा ज्ञान ज्योति की चमक, आत्म ज्योति का रस अंतर में बरतता हुआ चैतन्य महाप्रभु, अंतर में विकसित होता हुआ ज्ञायक कमल। अरे जहाँ परमात्म शक्ति अपने ध्यान में उपलब्ध हो उसी को तो आत्म ध्यान कहते हैं। जहाँ चेतना स्वयं में व्यक्त हो उसी को तो व्यक्त सी अर्क कहते हैं। व्यक्तता का नाम ही तो व्यक्त सी अर्क है। जो जैसा है वैसा व्यक्त हो जाए, अर्थात ज्ञान ज्ञाता है, दर्शन दृष्टा है, जो जैसा है वैसी अपनी ध्रुव शाश्वत निरक्षरी निराकार वीतराग परिणति में जो जैसा है वो वैसा व्यक्त हो जाए, इसका नाम कमल स्वभाव। हाँ, इसका नाम आनंद स्वरूप भगवान आत्मा। जो जैसा है
वह वैसा जानने में आ जाए, वह वैसा देखने में आ जाए, वैसी एकाग्र शक्ति अंतर से उपलब्ध हो जाए। इसका नाम है आत्म साधना। आत्मन आत्म ध्यान जड़ क्रिया नहीं है। आत्म ध्यान चैतन्य का चमत्कार है। आत्म ध्यान अचेतन जड़ क्रिया नहीं है कि कोई मन वचन काय का परिणमन चल रहा हो। नहीं 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 नहीं। मन वचन काय के परिणमन का नाम आत्म ध्यान नहीं है। वो तो कर्म संयोग हैं, किसी के सुनिश्चित अच्छे हैं, किसी के दुर्गम हैं। लेकिन आत्म ध्यान का नाम ये है कि तत्क्षण चेतनता की व्यक्तता हो जाए। बस जहाँ श्रावक अंतर आत्म शक्ति का स्मरण करे, वहाँ उसे अपना परमात्म स्वभाव उपलब्ध हो जाए। इस पुरुषार्थ का नाम ध्यान है। इस पुरुषार्थ को आत्म ध्यान कहते हैं। और सुनो, ये आत्म ध्यान रूपी परम पुरुषार्थ कभी मलिन नहीं होता, कभी मलिन नहीं होता, कभी अपवित्र नहीं होता। एक बार जिस ज्योति में ये पुरुषार्थ करने का अंतर संबल प्रकट हो जाता है, एक बार जो आत्मज्ञ, जो ज्ञानी इस पुरुषार्थ को स्वयं अंतर से अनुभव पूर्वक जान लेते हैं, उन ज्ञानियों की जीवन से अपने कमल भाव की व्यक्तता, अपनी चेतनता के पुरुषार्थ का कोई भी अनुभव नहीं आता। सदैव पुरुषार्थी अपने तत्व की रुचियाँ वह सभी आत्म ध्यान में ही लीन रहते हैं। कमल स्वभाव की परिणति में लीन। आहा, कमल है कमल स्वभाव। ओहो, जय हो, जय हो अचिंत चिंतामणि चेतन महाज्योति शक्ति जयवंत हो। कमल है कमल स्वभाव, अनंत कोण प्रकाश। कमल है कमल स्वभाव। अपनी अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश। अपनी अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश। अंतर ज्ञान ज्योति। अंतर आत्म ज्योति, आत्मा ज्योति, ज्योति अनंत ज्योति, कोण प्रकाश उत्पन्न, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश। इसी अंतर ज्योति का जिसको विश्वास हो जाता है, उसे अर्क स्वभाव की अनुमोदना सहज होती, सहज। अरे अपनी अनुमोदना कौन नहीं करेगा चेतन। ज्ञान अपने ज्ञानानंद की अनुमोदना में तन्मय रहता है।
आत्मा अपने आत्म चतुष्टय की रमणता में तन्मय रहता है। मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा श्रद्धान ज्ञान के ज्वर को उछालता रहता है। सीधी सीधी सी शक्ति है, चेतनता चेतनता रूप परिणमित होती है। आत्मा आत्मा रूप व्यक्त होना ही परमात्म शक्ति का व्यक्त होना है। ये मुख कमल पे व्यक्त व्यक्त सी अर्क, व्यक्त सी अर्क, आहा हा, व्यक्त सी अर्क जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। ऐसी व्यक्त महाज्योति शक्ति, ममल स्वभाव, केवल ज्ञान प्रकाश ध्रुव अर्क बिंद स्वरूप, व्यक्त स्वभाव जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। व्यक्त 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 व्यक्त, वो ज्ञान विज्ञान में व्यक्त स्वरूप जयवंत है, जयवंत है, जयवंत। अनंत अनंत प्रकाश जयवंत है। अनंत अनंत प्रकाश जयवंत है। हे अंतरात्मा, हे ज्ञान ज्योति प्रकाश, हे अनंत वीतराग स्वरूप चैतन्य देव, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। अनंत ज्योति प्रकाश में शक्ति, जयवंत हो, जयवंत हो। जागो आत्मन, ज्ञान ज्योति को जगाओ, आत्म ज्योति को जगाओ, चेतन आत्म ज्योति को जगाओ। व्यक्त 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 सी अर्क उत्पन्न जयवन, व्यक्त सी अर्क उत्पन्न जयवन, व्यक्त सी अर्क उत्पन्न जयवन। व्यक्त सी अर्क उत्पन्न जयवन।
आत्मान आत्मशक्ति को संबोधन करो और आत्म संबोधन में चलो अपने गंतव्य की ओर। अपने व्यक्त स्वभाव में चलो आत्मा। ज्ञान भाव आत्मा का व्यक्त स्वभाव, परम भाव, शाश्वत ध्रुव चेतना है। और जो भविक जन इस शाश्वत ध्रुव स्वभाव को स्वयं दृष्टा ज्ञाता साम्य और समता साक्षी भाव में, ज्ञाता ज्ञान स्वभाव में जानते हैं, वे आत्मज्ञ अपनी आत्म एकाग्रता ध्यान के द्वारा अनंत विकार परिणतियों को क्षय करते हुए अनंत विकार भावनाओं को विलायमान करते हुए अपने परम हंस दिव्य ज्ञान चेतन स्वभाव को व्यक्त कर लेते हैं। ये व्यक्तता ही व्यक्त सी अर्थ है आत्मा। ये व्यक्तता ही व्यक्त सी अर्थ है। व्यक्त सी अर्थ अर्थात चेतना का व्यक्त होना। व्यक्त सी अर्थ अर्थात ज्ञान ज्योति का व्यक्त होना। चलो आत्मा अपनी एकाग्र चित्त महान एकाग्र ज्योति को, ज्ञान ज्योति को ज्ञान भाव में ही देखते हुए, अपनी अंतर ज्योति को अंतर आत्म ज्योति में ही स्वीकार करते हुए, अपने अनंत कमल स्वभाव के प्रकाश को, कोण प्रकाश को, इन 36 अर्क सी स्वभाव को अपने अंतर में ही ज्ञान ज्योति में ही अवलोकन करते हुए चलो भव्य आत्मा अपन चलें अपने जिनवर स्वभाव की ओर। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। वंशिद्ध नमो नमः। ये मंत्र रूप व्यक्त है, मेरा सिद्ध स्वभाव व्यक्त है, अपनी अंतर आत्म आनंद की ज्योति व्यक्त है, अपना परमार्थ परमागम जितेंद्रीय स्वभाव व्यक्त है, अंतर ज्ञान ज्योति शुद्ध स्वभाव, अंतर ज्ञान ज्योति व्यक्त, आत्मशक्ति व्यक्त। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। 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 वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः
वंचित नमो नमः। ओम नमः वंचित नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। ये अपना सिद्ध स्वभाव जो व्यक्त है, ये व्यक्त ही अपना सिद्ध स्वभाव है। हे आत्मन, ऐसे ही व्यक्त स्वभाव के आनंद में स्व अवलंबन से स्थिर रहो। कमल भाव पे व्यक्त परम पारणामिक चेतन ध्रुव शक्ति का ध्यान धारण करो और शीघ्र ही स्व समय में लय होके इस संसार की जन्म मरण रूप वृत्ति का अंत करो। ज्ञान में चतुष्टय पूर्ण अर्क स्वभाव को उपलब्ध करो। आत्मा अपने स्वलक्षीभूत ज्ञान से, स्वलक्ष्य में स्थिर दर्शन से अपनी आत्म रमणता का विकास, चेतन शक्ति का विकास करो। निर्विकल्पता में आचरण करो। आचरण निर्विकल्पता भाव जगाओ। आत्मा अंतर ज्योति की अनुमोदना करो। निज में निज की भीतराग शक्ति का प्रकाश, अंतर में अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश। आत्म रमणता ही शुद्ध मार्ग है चेतन। ज्ञान रमणता ही शुद्ध मार्ग है। ऐसी आत्म चेतन ज्योति ज्ञान रमणता में रमणीय चतुष्टय स्वभाव में रमण करते हुए अपनी अनंत आत्मा का विलास करो। चेतन अपनी ध्रुव चेतन शक्ति का विलास करो। विलास करो अपनी महाज्योति का। रम जाओ स्वयं में। यही अपना ममल स्वभाव है।